दोस्तों मिसाइल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों आज के क्लास में हम जो है वर्ग वर्ग क्या होता है और वर्ग कैसे करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। लगभग 2-3 वीडियो के माध्यम से हम पूरे वर्ग चैप्टर को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसलिए जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसको आप देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सारे चैप्टर सारे टॉपिक क्लियर होते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ग क्या होता है, तो सिंपल तरीके से ये जान लीजिए कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, जैसे एक से ही गुणा करने पे जो आंसर आया ये एक का वर्ग हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको एक का स्क्वायर बराबर एक, ठीक है। ये इसी तरह 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 4 हो गया। 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 9 हो गया। 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 16 हो गया। 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 25 हो गया। 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 49 हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64 हो गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर 9 गुणे 9 बराबर 81 हो गया। और 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या से जब गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही हमारा वर्ग होता है। दोस्तों यहाँ एक टॉपिक ये जो है अभी हम एकदम बेसिक बता रहे हैं और ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के आपको वर्ग करने में बहुत ही आसान, वर्ग और वर्गमूल दोनों में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए बेसिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इकाई की संख्या, जैसे एक से रिलेटेड देखिए कॉमन कुछ होते हैं। एक किस में आता है, एक देखिए एक इकाई की संख्या इसमें आया है और एक इकाई की संख्या 9 वाले से रिलेटेड आया है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम विकल्प कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और विकल्प में मान लीजिए एक से रिलेटेड कोई संख्या आ गई, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ऐसे कोई संख्या है लास्ट में एक इसका स्क्वायर कर दिया और विकल्प में जो है हमारा कोई विकल्प दिया है उसमें सिर्फ लास्ट में किसी एक विकल्प में 1 आया है, तो ऐसे में हमको स्क्वायर नहीं करना है, ये लास्ट यूनिट नंबर पर ध्यान देना है और उस एक वाले को टिक मार देना है। लेकिन अब यहाँ कॉमन नंबर 1 और 9 दोनों में है और विकल्प में यदि 1 और 9 दोनों दिया हो तो ऐसे में कुछ उसके स्पेशल तरीके होते हैं जो कि हम आपको आगे चल के बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन नंबर 1 जो है किसमें आता है, तो 1 और 9 में आता है, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये 1 हो गया। 4 किस में आता है, तो 4 भी 2 जगह आता है। 4 जो है वह 2 में आता है और एक 8 से रिलेटेड आता है, ठीक है। उसी तरह से 9 जो है वह 3 और 7 दोनों से रिलेटेड अंकों में आता है। 5 के में ही आता है, ठीक है, उसमें तो कोई देखना ही नहीं है, 5 सिर्फ 5 में आता है। तो 5 और 0 वाले से रिलेटेड जो भी संख्या होती हैं उनकी इकाई की अंक जो हमेशा 5 और 0 आता है। 6, ठीक है, 6 जो होता है वह 6 इकाई का अंक है तो 6 में आएगा और 4 में आएगा, ठीक है। उसके बाद से 9 इकाई का अंक तो हो ही गया यहाँ पे, बस इतने आपका इकाई का अंक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर जो इकाई का अंक 1 आता है तो जो स्क्वायर नंबर हमारा होगा
वह 1 या 9 से रिलेटेड होगा। ठीक है, 2 और 8 का स्क्वायर करने पे हमेशा इकाई का अंक 4 आता है। 3 और 7 से रिलेटेड नंबर का स्क्वायर करने पे हमारा इकाई का अंक हमेशा, ये यहाँ पे लिख लीजिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक, और ये संख्या, ये आपका संख्या हो गया। ठीक है, और ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो 2 और 8 से रिलेटेड हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा। 3 और 7 से रिलेटेड हमेशा इकाई का अंक 9 आएगा। 5 का इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। 6 और 4 से रिलेटेड इकाई का अंक हमारा 6 आएगा। और मान लीजिए 0 से रिलेटेड इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, तो ये इकाई का अंक हम ध्यान देते हैं, और स्क्वायर हम इकाई के अंक से भी कभी कभी विकल्प को देख करके हम आसानी से 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट क्या 2-4 सेकेंड के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और इसके कुछ अलग और तरीके होते हैं, कभी कभी दोनों आपस में कॉमन नंबर दे दिए होते हैं विकल्प में, तो ऐसे में कैसे उसको निकालते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।